तैयार रहिए। स्टार्ट। 10 से भी अधिक साल पहले एक नवनिर्वाचित सांसद के रूप में मुझे अपनी पार्टी द्वारा संसदीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनने का मौका दिया गया था। वह साल 2012 था और मुझे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 67वें सत्र में सम्मिलित होना था। ये सत्र समिति कक्षों में होते हैं जो मुख्य सभागार के समीप बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम जैसे होते हैं। लेकिन भाग्य का फेर कुछ ऐसा रहा कि मुझे सूचित किया गया समिति कक्षों के साथ ही मुझे संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करना होगा। 22 अक्टूबर को मैंने उद्बोधन दिया और वह मेरे जीवन के सबसे बड़े दिनों में से एक था। मैंने अनेक विषयों पर बात रखी जिनमें लैंगिक समानता, शिशु मृत्यु दर, जलवायु परिवर्तन, गरीबी आदि शामिल हैं। इस महासभा की बैठक हर साल सितंबर से दिसंबर के बीच होती है। उसके सभापति वैश्विक महत्व के किसी विषय को चर्चा के लिए चुनते हैं। हर साल एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल को इसमें शामिल होने के लिए चुना जाता है। एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को भेजने की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अमूमन अन्य देश इस नीति का पालन करके अपने सांसदों को इन सत्रों में नहीं भेजते, लेकिन हाल के सालों में सांसद चुने गए मेरे अनेक साथियों को यह सौभाग्य नहीं मिला है। इसमें उनका कोई दोष नहीं। 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से ही उन्होंने यूएन में संसदीय प्रतिनिधि मंडल भेजने की परंपरा में बाधा उत्पन्न कर दी। 2015 में इस तरह का प्रतिनिधि मंडल गया था, लेकिन उसके बाद के सालों में इसे चोरी छुपे बंद कर दिया गया। इस पर मेरे कुछ साथी सांसदों का यह कहना है, लोकतंत्र में विधायिका व कार्यपालिका मिलकर सरकार चलाते हैं। यही कारण है कि संसदीय प्रतिनिधि मंडल मंत्रियों के प्रतिनिधि मंडलों जितने ही महत्वपूर्ण हैं। यूपीए ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसदों का सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजा, लेकिन नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में 2 बार ही ऐसा प्रतिनिधि मंडल भेजा गया, जबकि दूसरे कार्यकाल में 1 बार भी नहीं। यह संसदीय प्रणाली के प्रति सरकार की अरुचि को दर्शाता है। सत्ता के इस केंद्रीकरण से अन्य संस्थाओं की भी दुर्गति होगी। वह दुनिया को भारत के लोकतंत्र से परिचित कराने वाली एक बहुत ही अच्छी परंपरा थी। विभिन्न पार्टियों के सांसद भारतीय नेम प्लेट के पीछे बैठकर देश के लिए बोलते तो लगता था कि घर में वे चाहे जितने विभाजित हों, पर विदेश में देश हित में एक थे। घरेलू मतभेद घर में ही रह जाते हैं। विदेशों में तो हम सबसे पहले भारतीय ही होते हैं। यही कारण था कि संसदीय स्टैंडिंग कमेटी प्रणाली की शुरुआत से ही विदेशी मामलों की समिति का अध्यक्ष विपक्षी सांसद ही होता था। वहीं यूएन डेलीगेशंस में भी हर साल विपक्षी सांसदों को सम्मिलित किया जाता था। मैं 2011 और 2015 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में यूएन गया। वर्तमान सरकार द्वारा यूएन में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल
भेजना बंद कर देना इस बात का परिचायक है कि वह उन लोगों से बात करने में डरती है जो उसकी तरह नहीं सोचते, जबकि संयुक्त राष्ट्र महासभा तो इस तरह के संवादों का सबसे बड़ा मंच है। यह अधिनायकवादी रवैया है। भाजपा के लिए देश या विदेश में विचारों की स्वतंत्रता मायने नहीं रखती। प्रधानमंत्री खुद पत्रकार वार्ता नहीं लेते और सरकार भी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसों में शामिल होने से कतराती है। स्टॉप।